हैंड माइक लेना है ये जरा हमारा पकड़ लेना वीडियो रिकॉर्डिंग से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैप को सेंटर में कर लीजिए और आपके शक्ल दिखनी चाहिए, आपका फेस विजिबल रहे। आप ध्यान करिए। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। मैडम टेकन बैठ जाइए, हो गया, चलना प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, हम मार्क्स दे देंगे पूरे आपको। ग्रुप 3 ऊपर है, ठीक है। मैम प्लीज बैठ जाइए, फोटो लेने में दिक्कत इधर 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 everyone look here please, that is the main camera, फोटो सेंटर में है। thank you। तो अभी ग्रुप 3 जो है एक्सप्लेन करेंगे अपना प्रोजेक्ट। सभी को नमस्कार। हम ग्रुप 3 से आपके सामने मौर्य टाइम लाइन, डायनेस्टी पीरियड एंड लोकेशंस ये बताना चाह रहे हैं। अभी मेरे साथी जिनका मुझे नाम नहीं मालूम है लेकिन वो प्रेजेंट करेंगे, कोई बात नहीं। Good afternoon to all. I am Manish. With this map, we are trying to represent the Mauryan dynasty, and we are just not only representing the Mauryan dynasty. Along with Mauryan dynasty, we are also trying to encompass all the trading centers, the cultural centers, and the religious centers which has been established by Mauryan Empire. So, somebody said Hindi. Okay. हम मौर्यन एम्पायर में केवल और केवल एम्पायर कंपास करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर जो एक सांस्कृतिक धरोहर हम लोगों को छोड़ के गया था, इस मैप के थ्रू हम वो बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले हम बता रहे हैं दो बहुत महत्वपूर्ण स्तूपा जो बनाए गए थे तुम्हारे अशोका के थ्रू। पहला अमरावती, जो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं रहा इस वक्त हमारे पास, क्योंकि बाय द टाइम जब हमें अमरावती खोजा था, ब्रिटिशर्स दे वर रूलिंग अस, तो उसकी बची कुछ ही चीजें वो अपने साथ लेके चले गए। कुछ एशियाटिक स्कूल के अंदर चली गई, कुछ यूरोप में चली गई। पर जब हमारे पास सांची स्तूपा आया तो भोपाल की महारानी ने बड़ी कोशिश करी उसको संजो के रखने की। तो सांची स्तूपा जो हमारे मध्य प्रदेश में है, उससे कुछ ही दूर पर हमारा है अमरावती स्तूपा। और स्तूपा बनाए जाते थे क्योंकि उसके अंदर बुद्ध की अस्थियों का कुछ विशेष रखा जाता था, जो उसका रिलीजियस महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया करता था। उसके अलावा हम दिखा रहे हैं सारनाथ, जो कि अशोका ने बनवाया है श्री गौतम बुद्ध के पहले अपना समन जो उन्होंने दिया था उसको सेलिब्रेट करने के लिए। इतनी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं उनकी ट्रेड रूट्स की। तो जो उसका ट्रेड रूट था वो लैंड से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड था, और इंडिया के बाहर दोनों से उसके ट्रेड रिलेशन अच्छे थे, जो दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तानियों का, भारत का कल्चरल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कितना ऊंचा रहा होगा। उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उज्जैन की। उज्जैन तुम्हारा क्रिस क्रॉस इंडिया के बीच से पास हो रहा था, विच शोज के जो ट्रेड हमारा हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट आ रहा था। तो दिस वाज द सेंटर जहां सारी चीजें हमारी जाके रखी जाती थी। उसके अलावा पाटलिपुत्रा जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, जहां जो पूरी राजधानी संभाल रहे थे मौर्यन एम्पायर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मगध की, जो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन के आया, विच इज आपका बिहार के अंदर। आयरन ओर के डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर बड़े अच्छे लेवल पे हो रहा था। आखिर में बात करूंगा उसकी दो बहुत ही प्रसिद्ध इंस्क्रिप्शंस की, जो एक अशोकन एडिक्ट्स हमने सुनाई है। वी आर जस्ट टॉकिंग फॉर द टू मेजर वन, माइनर एडिक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें वो बात कर रहा है अपने धम्म की। तो अशोका धम्म इज नॉट द धर्मा संस्कृत वर्ड, बट धम्म इज अ प्राकृत वर्ड विच इन विच he is trying to show how a person should lead his life. हमें एक रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए थी, जो उसने अपनी इंस्क्रिप्शन में बताया है। उसके अलावा वो बात कर रहा है हमें इज्जत करनी चाहिए, ना केवल अपने बड़ों की बट अपने दास और दासियों की। ये सब और कुछ छूट गया तो अपने टीममेट से बोला जाऊंगा, प्लीज ऐड करें। Just one thing is that as part of if we were using this curriculum का पार्ट बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं, so it can also be used to talk about the latitude and the longitudes.
आप ज्योग्राफी के पार्ट का इसको हिस्सा बना सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि इलाहाबाद में जो अशोकन पिलर है उस पे इंस्क्रिप्शन ऐसे भी है और 3 अलग अलग पॉइंट पे है। तो थ्रू स्टोरी टेलिंग, नॉट एज फैक्ट देने की जरूरत तो एक पार्ट है, लेकिन उस पे बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग हो जाती है, बिकॉज यू टेल कि कैसे वो जमीन पे लैटरली पड़ा हुआ था और उसके ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ है। मैम ने बड़ी अच्छी बात बताई स्टोरी टेलिंग, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। जब गौतम बुद्ध मरते हैं और गौतम बुद्ध की आपकी जो लास्ट है उनको राइट दी जाती है, अग्नि पकड़ नहीं रही है उनकी चिता, उनके एक उप गुप्ता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वेट कर रहे हैं ताकि वो गुप्ता आए और अग्नि पकड़े शरीर। अग्नि जब शरीर पकड़ता है तब होती है बहुत तेज बारिश, एंड तेज बारिश इंडिकेट्स कि जो उनके अवशेष रह जाते हैं वो बच जाते हैं। उसके बाद ये टास्क दिया जाता है कि भाई कौन राजा होगा जो उन अवशेषों को उठाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इनके 8 रिलैक्स बास्केट्स बनाई जाती हैं और 8 अलग अलग जगह दफनाई जाती हैं। उन 8 जगह जो हम बता रहे, अब रिलेट करते हैं इसको अपने क्लासरूम से, स्तूपा में। स्तूपा जो एक माउंट बनाया गया था उसके अंदर रखी जाती है। अशोका के बाद आने वाले राजा कहते हैं कि ये 8 जगहें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो दोबारा रिलैक्स निकाले जाते हैं, उन्हें हर एक को दोबारा 8 में कन्वर्ट करा जाता है, वो 8 से 64 होते हैं, एंड देन अगेन स्तूपा एस्टैब्लिश करे जाते हैं। उनको दफनाने से पहले अशोक बहुत बड़े पैमाने पे जब उनको 64 रिलैक्स को लेकर घुमाया जाता है। ब्रेक करेंगे अभी नेक्स्ट ग्रुप के लिए। तो अभी जो बहुत बढ़िया। पूरी टीम ग्रुप के लिए नंबर 1 खुद ही क्लैपिंग कराना चाहूंगी कि बहुत अच्छे से सबने एक्सप्लेन किया। वेरी ग्रुप गुड, नंबर बहुत 1 बढ़िया। ग्रुप नंबर 1 आ जाएंगे।